बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, मेरे साथ फ़याज़ महमूद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट को कवर करते हैं और आप इनके लाइव सेशंस अक्सर इनके चैनल के ऊपर देखते रहते हैं। इमरान खान साहब के मामलात को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है और स्पेशली तोशा खाना में उनकी ज़मानत मंजूर हुई लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी। रिहाई क्यों ना हुई उसका पता जो है इमरान खान साहब के वकला को अदालत के अंदर पता चला कि जी यहाँ से तो हमने करवा लिया मामला, उनकी एक और केस में गिरफ्तारी हो गई है और वो मामला था साइफ़र वाला। साइफ़र वाले मामले के ऊपर गिरफ्तारी कैसे हुई, कब हुई, किसकी नेगलिजेंस थी, मामलात किस तरफ जा रहे थे, फ़याज़ भाई से पूछेंगे क्योंकि इनके पास इनसाइड स्टोरी है कि असल मामला हुआ क्या था। इनकी बात हुई है और इनको आज क्योंकि साइफ़र पे एक और रिमांड भी हो गया, जुडिशल रिमांड हो गया, तो ज़रा पहले चाहूँगा कि आज क्या हुआ है वहाँ पर, जो खसूसी अदालत के जज साहब वहाँ पर गए थे, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। फिर आगे किसकी नेगलिजेंस थी, साइफ़र में गिरफ्तारी कैसे हो गई, इमरान खान के वकला को क्यों पता या उन्होंने कोई प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए थे कि इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई मुमकिन हो जाती। तो ज़रा फ़याज़ भाई से पूछते हैं। फ़याज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। पहले तो ये बताइएगा आज जो डेवलपमेंट हुई है ज़रा थोड़ा सा उसका इख्तिसार के साथ उसको बता दें कि जी आज क्या था। जज साहब गए थे वहाँ पर, जो है उन्होंने मज़ीद जुडिशल कर दिया और फिर कह रहे हैं कि कल शायद पेश भी किया जाएगा। देखें शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं, साइफ़र के मुकदमे में गिरफ्तारी, आसान अल्फाज में ये साइफ़र जो सीक्रेट एक्ट के तहत चल रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हैं और इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हैं। कल जब ज़मानत हुई उनकी तोशा खाना केस में, उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, तो उसमें उस वक्त तक ना मुझे मालूम था ना किसी और को मालूम था, किसी को भी मालूम नहीं था हाँ कि जी साइफ़र के तहत गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ज़मानत के फैसले से 3 घंटे पहले मुझे मालूम हो चुका था कि ये जुडिशल हो चुके हैं और मैंने ट्वीट भी कर दिया था। हाँ बिल्कुल, मैंने ट्वीट भी कर दिया था और बरमला इस पे मैंने कह दिया था कि जी हो चुका, और फिर भी किसी ने कान नहीं धरे। हालांकि उनके जो लीगल टीम के लोग हैं मुझे फॉलो भी करते हैं, एक्टिव लोग हैं, किसी को पता ही नहीं चला। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल, आज मेरी बड़े एक हाई ऑफिशियल के साथ इस पर बात हुई है, ठीक है, और डेट वाइज आपको बताता हूँ। 15 अगस्त को ये मामला शुरू होता है। 15 अगस्त को FIA की टीम आती है, ये सीक्रेट एक्ट की जो अदालत बनी है, खुसूसी अदालत, यहाँ पे अबुल हसनात साहब के पास आके वो कहते हैं जी हमने इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करना है तो आप हमें अलाउ कर दें। डन। अदालत उनको अलाउ कर देती है, वो जाते हैं 15 के बाद वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। FIA के ज़राए यही बताते हैं कि जी हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया और मालूम ये हुआ कि ये उनका मौक़िफ़ है। वो कहते हैं जी हमने उनको इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाया। वो कोई भी मुकदमा होता है, ज़ाहिर है उसमें मुल्ज़िम को यही कहा जाता है जी हमने इसको कसूरवार करार पाया। उन्होंने कहा जी हमने इसको गिल्टी पाया, तो हमने डिसाइड किया जी इनकी गिरफ्तारी डाल दी और हमने उनकी गिरफ्तारी डाल दी। जब गिरफ्तारी डाल दी तो 16 तारीख को FIA की टीम आई यहाँ पर कोर्ट में और उन्होंने आकर कहा जी सिक्योरिटी खदशात हैं, हम ला नहीं सकते, तो आप हमें उनका फ़िज़िकल रिमांड दे दें। अब 16 तारीख को उनका जो फिजिकल रिमांड है वो डिक्लाइन हो गया। वो डिक्लाइन क्यों हुआ वो भी मैंने मालूम क्यों कर लिया है, क्योंकि यही खसूसी अदालत। देखें एक बात याद रखें, ये जो खसूसी अदालत है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें और भी केसेस पड़े हुए हैं, तो वो हम रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है। तो जाहिर है वो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद अब क्यों डिक्लाइन हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। जब अदालत ने उनको कहा कि जी मुलजिम कहाँ पे है, बंदा लाएँ, बंदा किधर है, तो FIA ने कहा देखें वो मसला ये चल रहा है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हम पेश नहीं कर सकते, तो आप दे दें, क्योंकि बंदा तो जुडिशल रिमांड पे ऑलरेडी पड़ा हुआ, जेल में पड़ा हुआ, सजा काट रहा है जेल में, तो आप जुडिशल का। जज ने कहा जी मैं इस तरह रिमांड नहीं दूंगा। जिस्मानी रिमांड नहीं दूंगा। उन्होंने कहा यही थे जो जी अबुल हसनात साहब, उन्होंने कहा जी इस तरह मैं नहीं दूंगा आपको रिमांड, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि बंदा मेरे सामने नहीं है, मैं फिजिकल बगैर देखे कैसे दे दूं, खुदा न खाता कोई मसला बन जाए तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं हूँगा। उन्होंने जी डिक्लाइन कर दी। इस बात पे FIA जो है वो कानूनी तौर पर उनको एक तहफ़्फ़ुज़ है कि जी हमें मौका नहीं दिया गया इन्वेस्टिगेट करने को उस तरह जिस तरह फिजिकल रिमांड में हम कर सकते थे। क्योंकि याद रखिए शायद भाई, जब भी किसी बंदे का एक भी दिन का फिजिकल रिमांड ना हो तो वो केस उस बंदे का बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। FIA का यहाँ पे केस वीक हुआ है। जब कल को कोर्ट में ये मामला जाएगा ट्रायल के दौरान, तो इमरान खान के वकला मेरी बात लिख लें, पहले दिन ये बात करेंगे कि ये केस इतना वीक था कि खुसूसी अदालत ने एक दिन का भी रिमांड देना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है। इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा इमरान खान को, और इमरान खान की टीम को चाहिए कि जाके उनका शुक्रिया अदा करें। दूसरा, ठीक इमरान खान साहब की लीगल टीम को मैं यहाँ पे ब्लेम ज़रूर दूंगा।
15 तारीख को जब ये खबरें चली कि इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया, आपके नॉलेज में भी आई, मेरे में भी आई, हम सबको पता चल गया। जैसे ही हमें ये मालूम हुआ, अगले दिन हम साफ़ी थे, हम तो वो कहते हैं खबर की तलाश में भागे। मैं वहाँ पर पहुँचा तो साथ ही वो साकिब बशीर साहब भी थे, वो आगे, मैंने उनको एतमाद में लिया। मैंने कहा साकिब भाई मामला ये है कि इमरान खान गिरफ़्तारी हुई है, टीवी पे चल गया है, तो हमें कंफर्म करना चाहिए कहीं से। तो ज़ाहिर है हमने कोशिशें शुरू की, अपने ज़राए से कोशिश की। मैं ये मानता हूँ कि हमारी नाकामी है, हम खबर निकालने में नाकाम रहे। हमने कोर्ट भी चेक की, ज़ाहिर है कोर्ट सीक्रेट एक्ट की है तो वो ज़रा थोड़ा सा बताते नहीं हैं। हमने FIA को भी चेक मारा, FIA का जो वहाँ पे खबर निकलते निकलते फिर रह गई, वो नहीं निकली, आसान अल्फाज में खबर नहीं निकली। हमने अपनी तौर पे कोशिश की। तो क्या लीगल टीम को ये कोशिश करनी नहीं चाहिए थी? जब खबर चली थी, उनको तो जब पता है कि भाई मामला चल रहे हैं, तो उनको तो फौरी तौर पे चाहिए था जाके चेक करते। तो आज बल्कि हम कोर्ट में जब शाम में हम वापस गए तो वहाँ पे हमारी बात भी, उन्होंने कहा जी उनकी लीगल टीम ने तो आपको रब्ता ही नहीं किया हमसे। अगर सोचें 16 तारीख को वो जाके रब्ता कर लेते, राब्ता करते जी क्या हमारी कोई गिरफ्तारी हुई है, तो डेफिनेटली कोर्ट कहती जी आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये जुडिशियल हो चुका है, कोर्ट ने तो बताना था। लेट्स सपोज वो ना बताती, कोर्ट कहती जी नहीं हुआ, ठीक है, ये अगले दिन फिर चले जाते, वो कहती नहीं हुआ अगले दिन। और जब कल बेल का वक्त आया था तोशा खाना में, फिर क्या कोर्ट कह सकती थी कि 16 तारीख को जुडिशियल हुआ, क्योंकि ये कहते थे, हमें तो ये कहते नहीं हुआ। अब इनकी नेग्लिजेंस है, ये गए ही नहीं, ये इधर उधर फिरते रहे, ये गए ही नहीं। और ये बात आज इनको उधर अटक जेल के अंदर भी कही गई है। अच्छा। अटक जेल में इन्होंने वहां पे मामला उठाया, तो कोर्ट ने इनको सीधा कहा, उन्होंने कहा देखें हमने तो दी, आप आए, हमने आपके घर तो नहीं आके कोई चीज़ें नहीं, आपने आना था, आप आते हम आपको देते, आपकी गिरफ्तारी। हमने तो FIA नाराज फिर रही है कि हमारा हमें फिजिकल रिमांड नहीं दिया। फिर जो है 6 लोगों को आज मुलाकात करवाई गई अंदर। PTI की तरफ से 6 लोग गए और इमरान खान साहब ने उनसे अलग अलग मुलाकात भी की, बैरिस्टर सलमान से भी मुलाकात की और 1 घंटे की मुलाकात हुई है अंदर। और उसमें हुआ क्या, उन्होंने ये कहा कि भाई इमरान खान ने एक इंस्ट्रक्शन भी दी है, उन्होंने कहा जी मुझे ये 6 लोग जो अंदर आए बैठे हैं ये ही रिप्रेजेंट करेंगे अब। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया। ये बड़ी, मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ। अच्छा। उसमें ये सलमान सफदर साहब थे, इंतज़ार पंजोता था, हैदर पंजोता था, उसके अलावा जो है वो एक उमैर नियाज़ी है गालबन, 2 और लोग थे मेरे नाम जेन में निकले हुए, 6 लोग थे बहरहाल। तो ये हो के आए हैं। उसके बाद अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब का जुडिशल हो चुका है, और सोचें अगर ये इन्होंने पूछा होता तो इन्होंने 16 तारीख को जुडिशियल होने के फौरी बाद इनको इख्तियार मिल गया था, ये बेल फाइल करते, तो अब तक तो बेल हो चुकी होती, या ना भी होती तो ये अगले फोरम पे आ चुके होते, डिसमिस हो चुकी होती, चले कुछ भी हो चुका था। तो बल्कि आज हम जब कोर्ट में खड़े थे तो जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखे मैंने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह गवाह है, मैं कोई डीमेरिट पे काम नहीं करूंगा, मेरिट पे दूंगा, जो काम होगा मेरिट। उन्होंने कहा देखें आज शाह महमूद कुरैशी साहब का फिजिकल रिमांड नहीं बनता था तो मैंने जुडिशियल किया, ऑल दो उन्होंने दिया 10 दिनों के जिस्मानी रिमांड के बाद, लेकिन वो कहते आज नहीं बनता था, मैंने नहीं दिया। कहते हैं उस टाइम चेयरमैन PTI का नहीं बनता था, नहीं दिया। तो बात यह है कि यहाँ पे आप अपनी गलतियों को माने और सुधारें और थोड़ा सा एक्टिव होके चलें। और ये इतने सादा से अल्फा मामला नहीं है, बड़े जो कहते हैं ना परेशानी वाले हैं चीज़ें, इसको आप गुत्थी को सुलझाना है और एक्टिव होके। उसमें कई लोग हैं ज़ाहिर बेचारे अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो तस्वीर, जो बंदे कोर्ट रूम में, मैं बताता हूँ, जो सिर्फ वकील आते हैं ना उधर, जिन्होंने सिर्फ पीछे खड़े होना था, सबसे पहले ट्विटर पे वो आग खड़े होते हैं जी आज हम, लफ्ज जो हम को आप वो पढ़े ना वो सेमी कॉलन लगा के हम पे बड़ा फोकस होता है। आप उन सब के ट्वीटें पढ़ें, वो हर बंदा ये लिखेगा आज हम इमरान खान साहब के 10 केसों में पेश हुए, आज हम आर्गूमेंट देंगे, उनमें देता एक भी नहीं है। ख्वाजा आरिफ साहब, हाँ ख्वाजा आरिफ साहब होते हैं, या दूसरे अब तो वो नहीं है, या लतीफ़ खोसा, या फिर वो बैरिस्टर सलमान सफदर, वो सीनियर आदमी हैं और वो इसके अलावा कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ केस के ऊपर प्रोफेशनल वकील हैं, हाँ ज़रा वो फोकस करते हैं। तो ये हुआ है जी। बाकी अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब, मुझे ये बताएं, बस शॉर्टली बताइएगा कि अब इन्होंने जमानत के लिए कर तो लिया है ना, रजू तो कर लिया है और 2 सितंबर के लिए अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। 3 दरखास्तें दायर की गई थी, 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी हुआ है और मजमूई तौर पे 13 सितंबर तक उनका जुडिशियल रिमांड में तोसी हुई। ये कानून है, इसमें कोई अनहोना नहीं हुआ। जब भी कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो उसका 14 दिन का जो है जुडिशियल रिमांड में ज़्यादा से ज़्यादा तोसी हो सकती है। बाकी तो अदालत का इख्तियार है, वो कहे जी डे टू डे भी हम चलाते हैं। वो जो होता था वो लुगड़, क्या नाम है उसका, जो नूर मुकदम केस में था, तो उसका डे टू डे चल रहा था, उसका रोज़ाना जुडिशियल होता था, रोज़ाना आता था, तो वो तो इख्तियार है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का इसलिए किया जाता है कि मुल्ज़िम कोई भी होता है वो अदालती कस्टडी पे होता है, तो अदालत
कि वो बेसिकली अदालत की कस्टडी पे है, जुडिशल लॉकअप पे है, तो जिम्मेदारी है अदालत उसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाती है। तो इसलिए 14 दिन के बाद रखा जाता है कि उसको लाएं, हमारे सामने खड़ा करें, हम देखें कि बंदा ठीक भी है या नहीं है। तो ये रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी और मामले के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।